गाइस वेलकम टू एमजी स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसके बारे में बताया जाए। 25,000 आ रही हैं या फिर 52,000 आ रही हैं, क्योंकि पहले आपको पता है कि खबर उठी थी कि 52,000 भर्तियाँ आएंगी, ठीक है। तो अब आधी कैसे हो गई, तो उसी के बारे में आपके लिए लेकर आया हूँ आज की न्यूज़। आवेदन आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आप कब से आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी खबर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पर सभी भर्ती की खबर आपको टाइम पर मिलती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो देखने वाले पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 25,000 की जो खबर कैसे आई, न्यूज़ पेपर वगैरह में आई थी। तो मैं वहाँ आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कब से आपके लगभग आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसको खबर को पढ़ लीजिए जिसने भी ना पढ़ा हो, ठीक है। कि 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड को भेजा प्रस्ताव, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति की संभावना कम। मतलब इलेक्शन से पहले कुछ होना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है, ठीक है। डीजीपी मुख्यालय ने भेजा है कि 25,000 की करवा दी जाए कम से कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे भी दरोगा वाली और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की चल रही है और पिछली ट्रेनिंगें भी चल रही हैं, ठीक है। और डीजीपी मुख्यालय से क्यों गया गया है, क्योंकि उधर से सीएम का प्रेशर है, ठीक है। तो यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन भर्तियों पर भर्ती की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है। अभी सिर्फ उन्होंने प्रस्ताव भेजा है भर्ती बोर्ड को कि इसके बारे में सोचिए अगर आपके पास वैकेंसी वगैरह हो तो, ठीक है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में आप भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 लाख पद खाली हैं, तो सिर्फ 25,000 की भर्ती क्यों हो रही है, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इसमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा समय में 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इन सिपाहियों का प्रशिक्षण अगले साल पूरा होगा। भर्ती बोर्ड ने एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य भर्तियों की प्रतिक्रिया भी चल रही है। ऐसे में सिपाहियों की भर्ती जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो है जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है, ठीक। भर्ती बोर्ड की ये प्रतिक्रिया है कि जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। मतलब है कि वो कितना ही प्रेशर बना ले, अब चुनाव से पहले जो भी ये 25,000 का प्रस्ताव भेजा गया है वो वैकेंसी नहीं आनी है, ठीक है। अब इलेक्शन के बाद ही वैकेंसी आएंगी। कोई कुछ भी कहता रहा है कि 25,000 30,000, इलेक्शन के बाद आएंगी, तब तक और भी रिटायर होंगे, ठीक है। तो जब इलेक्शन के बाद आएंगी, तो इलेक्शन के बाद क्या होता है, देखिए इलेक्शन के बाद नई सरकार बनती है, फिर किसी को नहीं पड़ी रहती कि अरे हम आते ही कांस्टेबल की भर्ती करेंगे एकदम से, ठीक है। तो फिर पद खाली पड़े रहेंगे 1 साल 1.5 साल, उसके बाद जो खाली रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, वो वाले जोड़कर और ये 25,000 जोड़कर तब जाके वैकेंसी आएगी। क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे यूपी पुलिस का, तो इस तरह नहीं हुआ कि 49,568 की अभी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि भर्ती बोर्ड ने कह दिया है कि सिपाहियों की भर्ती निकाल पाना मुश्किल है जनवरी से पहले। मतलब चुनाव हो जाएगा, ठीक है। और चुनाव के बाद आपको पता ही है, एक बार जहाँ इलेक्शन हो गया उसके बाद कौन पूछता है भर्तियों को, क्योंकि भर्तियाँ निकाली ही इसलिए जा रही है ताकि चुनाव में जो रोजगारी का मुद्दा है उसको मेन पॉइंट बनाया जा सके कि हमने इतना रोजगार दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए तैयारी की आप लोगों की। आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस साल आपकी वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं, अगले साल आएंगी इलेक्शन के बाद, और वो भी हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना लेट हो जाए। क्योंकि आप यूपीएसआई की वैकेंसी देखेंगे तो 2018 से इसी तरह था कि अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होगा, अगले महीने, फिर इतने साल लग गए आते आते, ठीक। अब तैयारी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे जो भी हैं, जो भी कोर्स वगैरह बेचते हैं, तो उन्होंने पहले से ही चालू कर लिया है कि यूपी कांस्टेबल की ये बैच वो बैच, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है आप लोगों को, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में देखिए जो भी आता है सिलेबस आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो नेट से सिलेबस निकाल लीजिए। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सिलेबस आता है, वो सब कुछ आपको फ्री यूट्यूब पर मिला पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि
मैथ्स भी, हिंदी भी, जीएस भी, ठीक है, रीजनिंग भी, सब कुछ अच्छे अच्छे से अच्छे अच्छे टीचरों ने समझा के रखा है, फ्री में है और आप उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। देखिए पेड बैच लेने से क्या होता है कि जब उनका मन करेगा तब आपको उठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने 9 बजे सुबह क्लास लगा दी तो आपको तब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो 1 साल में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको 1 साल तक उनके साथ जुड़कर रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। भले ही आपकी क्षमता है कि आप 2 महीने में निपटा लें कोर्स, तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह की आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो है भर्ती ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बोला है कि जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल है, ठीक है। और यूट्यूब वालों ने भर्ती निकाल दी है कि अगले महीने फॉर्म आएंगे, ठीक है, उसके बाद महीने फॉर्म आएंगे। तो इतनी जल्दी फॉर्म नहीं आने वाले जब भर्ती बोर्ड ने बोल दिया है तो। इलेक्शन के बाद की है ये, मैंने पहले ही वीडियो बना के बोला था कि इलेक्शन के बाद ही वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है भर्ती, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसका तब तक पेपर वेपर निपट जाएगा। अगर उसमें नहीं होता है तब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है भर्ती की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तब तक अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।